औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे बेटा। तो आज हम जो है अपने काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में कोरिलेशन रिग्रेशन का जो है वो काम किया था कि कैसे अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करें तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो आज हम जो है वो कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। कोरिलेशन रिग्रेशन हम करेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो अरिथमेटिक मीन का वो टॉपिक पढ़ा है, इसमें हमने जो है वो देखा होगा कि अरिथमेटिक मीन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हमने पढ़ा था, जिसमें अज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल होता था। यानी हमारे पास वो जो फार्मूला था, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं अरिथमेटिक मीन का, वो था डायरेक्ट के लिए तो सिंपल था समीशन x डिवाइडेड बाय n, और अगर हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से करते थे तो वो था a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करते थे, जब इनडायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन के लिए हमने पढ़ा था तो हम डेविएटेड मीन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी हम जो है इनडायरेक्ट मेथड में भी डेविएटेड मीन ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से? R इक्वल्स टू जस्ट आपके पास जो R का फॉर्मूला था उसमें जहां जहां X है वहां वहां dx रिप्लेस कर दें, जहां जहां Y है वहां वहां dy रिप्लेस कर दें। n समीशन x था, आप dx कर दें, y था dy कर दें, माइनस n समीशन xy था, n समीशन dx dy हो गया। फिर था समीशन x समीशन y, तो वो हो जाएगा समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx होल स्क्वायर। और अगर आप लोगों को याद हो बेटा, ये हमने जब रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी हमने इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो बी यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया था। तो ये बेसिकली वही है। ओके, तो n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy होल स्क्वायर, तो ये काम हम करने वाले हैं बेटा आर फाइंड करने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा कार्ल पियर्सन का वो ये होगा। तो इसमें हमारे पास अब सवाल पैदा ये होता है कि dx और dy क्या चीज़ है। dy और dx हमारे पास वही क्या था कि x में से हम a को माइनस करेंगे। a हम कोई x में से वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और हर a को उसमें से x में से उसको a माइनस कर देंगे, यानी x माइनस a होगा और dy हमारे पास होगा y माइनस a। अच्छा, इसमें एक एडिशनल a चलें b कह लें इसको, ठीक है, y सीरीज है तो उसमें से हम b नाम कर लेंगे अज्यूम्ड मीन जो वैल्यू होगी। अच्छा, dx इक्वल्स टू x माइनस a होगा, dy इक्वल्स टू y माइनस b होगा। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास ना बेटा ये जो x होगा ये कुछ यूं दिया गया होगा, x इक्वल्स टू 100 200 300 400 500 एंड अप टू सो, या x दिया गया होगा 10 20 30 40 50 एंड अप टू सो ऑन, यानी जिनमें कंसेक्टिव वैल्यूज का यानी ऑब्जर्वेशंस का जो है वो डिफरेंस सेम होगा। यानी जैसे यहाँ पे डिफरेंस 100 का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है। अगर इस तरह से आपको x और y में मिले कोई वैल्यू जिनका आपस में ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो थ्रू आउट हर सीरीज का, तब आप dx और dy जो है वो यूं यूज कर सकते हैं, x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, यानी वो h हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हमारे पास डिफरेंस जो है वो कॉमन चल रहा होगा हर एक कंसेक्टिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान। ठीक हो गया। इसी तरह dy में जो वैल्यू, यानी यहाँ पे हमारे पास अगर 100 का डिफरेंस आ रहा था तो h हमारे पास यहाँ पे है 100, और अगर इस सीरीज में h हमारा 10 आ रहा है तो वो हमारे पास इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जो भी अगर डिफरेंस सेम हो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना आपने x माइनस ए ही यूज करना है, इक्वल्स टू y माइनस बी डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा।
तो डी एक्स और, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी आपस में कंजक्टिव ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे तो ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका डिफरेंस जो है वो बेटा सेम होगा, तो हम एच के साथ उसको डी एक्स और डी वाई को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी फाइंड आउट करके इसको यूज़ करेंगे फार्मूला के अंदर। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही चीज होगी, तो हमें क्या करना है, चूंकि पूरा का पूरा फार्मूला देखें बेटा, x की जगह पे dx, y की जगह पे dy आ चुका है, तो हमें इस x और y जो गिवन होगा इसमें से हमें dx फाइंड आउट करना है और dy फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो करते हैं। dx हमारे पास क्या होगा बेटा, dx क्या है, x माइनस ए। ठीक हो गया, x माइनस ए, यानी x हमारे पास वो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं जो गिवन है, और a हम अज्यूम कर लेंगे इसमें से कुछ एक, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है, a हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं ना तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 8.2 माइनस 10.9, 9.6 माइनस 10.9, हर एक ऑब्जर्वेशन यानी हर एक x में से आपने 10.9 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखते हैं हमारे पास जो ये रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस बचती हैं वो क्या हैं जी। तो हमारे पास है 8.2 माइनस 10.9, ये हमारे पास वैल्यू बचती है माइनस 2.7, माइनस 2.7, 9.6 माइनस 10.9, तो ये वैल्यू बचती है हमारे पास माइनस 1.3, 7 माइनस 10.9, ये बच गया आपके पास 7, सॉरी ये बच गया माइनस 3.9, 9.4 माइनस 10.9, ये आ गया माइनस 1.5, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 7.1, 7.1 माइनस 10.9, ये आ जाएगा माइनस 3.8, 9.0 माइनस 10.9, ये आ जाएगा माइनस 1.9, 6.6 माइनस 10.9, ये आ जाएगा माइनस 4.3, 8.4 माइनस 10.9 माइनस 2.5, 10.5 माइनस 10.9 0.4। ठीक है जी, सेम एज आप यहाँ पे जो है वो dy लिख लें यहाँ पे। तो dy क्या आएगा, आप अज्यूम करें पहले y में से आपने क्या अज्यूम करना है। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी अज्यूम कर लें, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा b। तो देखते हैं बेटा, 8.7 माइनस 8.7 माइनस 7.6, ये आ जाएगा 1.1, 9.6 माइनस 7.6, 2 आ गया, 6.9 माइनस 7.6, 0.7, 8.5 माइनस 7.6, 0.9, 11.3 माइनस 7.6, आंसर आया 3.7, ये जीरो आ गया। 9.2 माइनस 7.6, 1.6, 6.3 माइनस 7.6 माइनस 1.3, 8.4 माइनस 7.6, 0.8, 12.4 माइनस 7.6, 4.8। लें जी, ये आपके पास आ गया बेटा dy। तो साथ साथ आप खुद से सॉल्व करते चले जाएं, तो और अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको
पता चल जाएगा जी। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। dx dy चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हमें इन दोनों का चाहिए बेटा प्रोडक्ट। dx और dy का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। देन हमें dx का स्क्वायर चाहिए और साथ में dy का स्क्वायर चाहिए, और इनका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट इसको। प्रोडक्ट 1.1 टाइम्स 2.7, तो ये माइनस का हो जाएगा 2.97, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस 2.7 एंड 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.97 आ जाएगा। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गया 2.6 माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ये वो रखिएगा। 3.9 टाइम्स 0.7, तो ये प्लस का आ गया 2.73, ठीक है जी। तो 1.5 टाइम्स 0.9, तो ये आ गया माइनस का 1.35, ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.9, तो ये नेगेटिव का आ गया 3.04। 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ये आ जाएगा 5.59 जी। 2.5 टाइम्स 0.8, नेगेटिव का 2 आ जाएगा। 0.4 टाइम्स 4.8, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा 1.9, ठीक हो गया जी। तो dx स्क्वायर अब हमें चाहिए, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो आप उसको खुद से ठीक कर लें। dx स्क्वायर हमारे पास, यानी इसका हमने स्क्वायर करते चले जाना है, तो सब वैल्यू जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका स्क्वायर किया, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 7.29। जी 1.3 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1.69। 3.9 स्क्वायर, सॉरी 3.9 स्क्वायर, ये आ गया 15.21। 1.5 स्क्वायर, ये आ गया 2.250 का स्क्वायर 0, एंड 3.8 का स्क्वायर आ जाएगा 14.44। 1.9 स्क्वायर 3.61। 4.3 स्क्वायर 18.49। 2.5 स्क्वायर 6.25। 0.4 स्क्वायर 0.16। तो ये था जी बेटा आपके पास dx का स्क्वायर। अब हमें चाहिए होगा dy का स्क्वायर जी। 1.1 स्क्वायर में आएगा 1.2 है, 2 का स्क्वायर 4, 0.7 स्क्वायर 0.49, 0.9 स्क्वायर 0.81, 3.7 स्क्वायर 13.69, 0 का स्क्वायर 0, 1.6 स्क्वायर 2.56, ओके। 1.3 स्क्वायर 1.69, 0.8 स्क्वायर 0.64, एंड 4.8 स्क्वायर 23.04। नहीं जी, ये सब हमारे पास अब जो रिक्वायर्ड थे कॉलम्स वो हमने बना लिए हैं। अब इनका हमें समीशन चाहिए, तो इनका तो रिक्वायर नहीं है, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं। हमें चाहिए समीशन dx, यानी इस कॉलम का स्क्वायर सम चाहिए। करते हैं जी। -2.7
minus 1.3 minus 3.9 minus 1.5 minus 3.8 minus 1.9 minus 4.3 minus 2.5 minus 0.4, इन सब का सम आ गया बेटा -22 पॉइंट summation dx -22.3 dy 1.1 plus 2 plus 0 नेगेटिव आएगा -0.7 प्लस 0.9 प्लस 3.7 प्लस 0 करने की ज़रूरत नहीं है प्लस 1.6 माइनस 1.3 प्लस 0.8 प्लस 4.8, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सम होने के बाद समीशन डी वाई इक्वल्स टू 12.9। जी समीशन डी एक्स और डी वाई जी 2 पॉइंट माइनस का 2.97 माइनस 2.6 प्लस 2.73, हाँ जी प्लस का ही रहेगा, माइनस 1.35 प्लस माइनस होगा 3.04 प्लस ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है, 5.59 माइनस 2 माइनस 1.92, ये आ जाएगा अल्टीमेटली समीशन डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू -5.56। जी अब समीशन डी एक्स स्क्वायर सब कॉलम का सम करना है, 7.29 प्लस 1.69 प्लस 15.21 प्लस 2.25 प्लस 14.44 प्लस 3.61 प्लस 18.49 प्लस 6.25 प्लस 0.16, तो ये आपके पास होल सम आया समीशन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 69.39, डी वाई का स्क्वायर 1.21 प्लस 4 प्लस 0.49 प्लस 0.81 प्लस 13.69 प्लस 2.56 प्लस 1.69 प्लस 0.64 प्लस 23.04, तो ये सम आपके पास आया 48, समीशन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48.13। जी तो अब इन वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं अपने फार्मूला के अंदर। जी बेटा तो n हमारे पास क्या है यहाँ पे 10 है ऑब्वियसली, ये हम पहला वाला क्वेश्चन ही यूज कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हमने जो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था और इनडायरेक्ट से सॉल्व किया हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीशन डी एक्स डी वाई, तो ये आया -5.56 माइनस समीशन डी एक्स -22.3 डी वाई 12.9 डिवाइडेड बाय एन, अगेन आपके पास क्या है बेटा 10, डी एक्स स्क्वायर का सम है 69.39 माइनस समीशन डी एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा हुआ है -22.3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन अगेन 10 समीशन डी वाई स्क्वायर 48.13 minus summation dy 12.9 and its whole square equal, ठीक पॉइंट आगे इसका शिफ्ट हो जाएगा,
55.6 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 22.3 टाइम्स 12.9 आंसर आया आपके पास 287.67 डिवाइडेड बाय 69 पॉइंट शिफ्ट होगा 3.9 माइनस, क्योंकि वो उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। 22.3 स्क्वायर आएगा 497.29 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 481.3 माइनस 12.9 स्क्वायर, 12.9 स्क्वायर जी 166.41 इक्वल्स टू जी 287.67 माइनस 55.6 डिफरेंस करने पे 232.07 बचा डिनोमिनेटर में। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आना है हमारे पास 693.9 माइनस 497.29, यह आया 196.61, 481.3 माइनस 166.41 डिफरेंस करने पे बना 314.89। इन दोनों को बेटा करें स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करने पे 196.61 सॉरी 196.61 स्क्वायर रूट है इसका। न्यूमरेटर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में है 14.02, ठीक है 2 ही रहने देते हैं राउंड ऑफ करके जी। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 314.89 स्क्वायर रूट आया 7 मल्टीप्लाइड बाय 17.75 जी स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर एज इट इज रहने देंगे फिलहाल, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.02 मल्टीप्लाई बाय 17.75 ये होगा 248.855 जी। तो फाइनली इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें तो 32.07 डिवाइड्स 248.855 तो ये होगा सॉरी ये करेक्शन है 248, मैंने 148 लिख दिया ये होगा 0.93। और आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट कोरिलेशन फाइंड किया था कार्ल पियर्सन से, और चेंज ऑफ ओरिजिन करके जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे भी हमारे पास यही आंसर आया था, और इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास रूल्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूला होगा कार्ल पियर्सन का वो, ठीक है, उसी का चेंज ऑफ ओरिजिन से और उसी का हम इनडायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करें r इज इक्वल टू 0.93 ये हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेटेड, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स जो हैं। अच्छा, ये इनडायरेक्ट मेथड करने का एक मकसद और भी है कि हमने ये इसलिए सीखा कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो ग्रुप मेथड, ग्रुप डाटा से भी करना है, ठीक है। हमने अब तक जो कोरिलेशन फाइंड किया है वो अनग्रुप डाटा से किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ग्रुप डाटा के साथ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और उसको करने के लिए जो है शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। करने को हम उसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड से जो है वो कोरिलेशन फाइंड कर सकेंगे फॉर ग्रुप डाटा।
डायरेक्टली। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास इस चीज़ का होना, ये हमें पता होना चाहिए। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। जस्ट फ़र्क यहाँ पे आएगा कि डी एक्स डी वाई के साथ एफ आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जब भी ग्रुप डाटा की बात होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, जैसे ये एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन है, यही अगर हम उससे सॉल्व करें ग्रुप डाटा से, तो हम क्या करते हैं, एक्स के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन क्या हो जाता है हमारे पास, समेशन एफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जहाँ जहाँ डी एक्स डी वाई होगा वहाँ पे हम जो है एफ जो है वो इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे भी ठीक हो गया। ये तो ऐसे ही समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, ये गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये समेशन डी एक्स समेशन डी वाई था, तो यहाँ पे जब हम इसको ग्रुप डाटा के लिए करेंगे तो यहाँ पे समेशन डी एक्स समेशन डी वाई आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, और यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। तो ये होगा होल सिनेरियो ग्रुप डाटा के लिए। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आज का लेक्चर समझ आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।